जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का सेशन है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, जो भारत में के इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई उन सभी की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 6 क्लास से पढ़ते हैं और 6 से आप हाईएस्ट तक जहाँ तक जा सकते हैं एग्ज़ाम में, आईएएस तक की तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आप 6 से लेकर के OIS बनना होता है। 5th से लेकर भी स्टार्ट हो जाता है। जीके जीएस तो आपको अब 4th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, 2 में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ से ना मानते हुए 6 क्लास में भी हैं आप। और आप कितने भी हाई ऊंची तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देर ना करते हुए सीधे बात करते हैं। पहले तिथियां हैं ईसा पूर्व की। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां होती थी उनको ईसा पूर्व कहा जाता है। इसमें जो तिथियां जो घटते क्रम में होती हैं तो बच्चे सोचते हैं कि सर ये जो बढ़ना चाहिए ये कम कैसे हो रही हैं। जैसे ये 300 3000 है और ये फिर पीछे उसके 1500 लिखा है। तो इस पर ये छात्र नहीं समझ पाते हैं कि ये तिथि घट रही है या बढ़ रही है। तो ये ईसा जो मसीह थे, ईसा मसीह के जो जन्म होने से पहले का जो समय काउंट होता था वो इसी प्रकार से होता था। तो उसके जन्म के बाद से ये इस प्रकार से ईसवी में हम काउंट करने लगे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 3000 ईसा पूर्व से 1500 सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब हुई थी? 3000 ईसा पूर्व से 1500। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और उनका जो महानिर्माण है वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ और उनका निर्माण 468 हुआ, यानी 468 ईसा पूर्व। 327 से 326 सिकंदर महान का आक्रमण। 327 से लेकर के और 326 तक किसका आक्रमण हुआ भारत पर? सिकंदर महान का आक्रमण। 273 से 232 सम्राट अशोक का काल चला था। ठीक है, 273 से लेकर 232 जो महान अशोक सम्राट था उसका राज चला था। कब से चला था? तो 273 से 232 तक रहा। 58 विक्रमी संवत का प्रारंभ हो गया। 5800 विक्रमी संवत का प्रारंभ हो गया। पूछा जाए विक्रमी संवत का प्रारंभ कब हुआ तो 58 से। तो इसीलिए ये सन में 57 प्लस चलता है। सन में जो विक्रम होता है, विक्रम संवत होता है, वो संवत जो है 57 वर्ष आगे चलता है। किससे चलता है? सन से। ठीक है, अगर आपको किसी की सन पता है और संवत निकालना है तो उसी में सन में से इसे प्लस कर देना है, और जहाँ पर संवत दिए सन निकालना है तो उसमें से 57 माइनस कर दो, निकल आएगी। अब आइए ईसवी सन से बात करते हैं। 320 ईस्वी गुप्त वंश हिंदू भारत का स्वर्णकाल। 405 से 411 चीनी यात्री फांग खान की भारत यात्रा। सबसे पहले ये चीनी यात्री फांग खान ही भारत में आया था 405 से लेकर के 411 तक। 606 और 647 हर्षवर्धन का राजकाल रहा भारत पर। 606 से लेकर के 647 तक हर्षवर्धन का राजकाल रहा। 629 से 645 चीनी यात्री हेन सांग की भारत यात्रा। देखिए ये हेन सांग है और ये चीनी यात्री फांगहान है। ठीक है, तो याद रखना हेन सांग और फांगहान दोनों में अंतर है। वो 405 से 411 तक और ये 629 से 645 ईस्वी भारत की यात्रा की। 1001 मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला या प्रथम आक्रमण कब किया तो 1100 ईस्वी से। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजय करना। ठीक है, पूछा जाता है कि 1911 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ वो किन किन के बीच में हुआ तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। इसमें पराजय किसे मिली थी तो मोहम्मद गोरी को पराजय मिली थी। ठीक है, आगे है 1192
तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। देखिए, जो 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, कहाँ का हुआ था? तराइन का। ठीक है, कहाँ का हुआ था? तराइन का ये प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। प्रथम युद्ध में किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी हार गए थे। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें पृथ्वीराज को पराजय मिली और मोहम्मद गोरी जीत का पराजय प्राप्त हुआ उसे। आगे है 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा भारत पर। ठीक है, बाबर द्वारा भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। कब? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। अगर पूछा जाए मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना कब हुई, तो 1526 ईस्वी में। किसने की थी? तो बाबर ने की थी। कब की थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय। 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। इसमें अकबर की हुमायूं पर विजय हुई थी। ठीक है, अकबर की हेमू पर विजय हुई थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। ये डेटें याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। उसी प्रकार से तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध रखना है। और किसे किसे हार और सफलता विजय प्राप्त हुई, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। आगे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर को स्थापना हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो स्थापित हुई थी 1600 ईस्वी में। और कब हुई थी? 31 दिसंबर को इसकी स्थापना भारत में हो गई थी। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। 1761 ईस्वी पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों की अहमद शाह अब्दाली से पराजय। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 ईस्वी। ये तीनों तिथि आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। प्रथम युद्ध 26, द्वितीय युद्ध 56, तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को याद रखना है। आगे है 1853, भारत में प्रथम रेल लाइन का उद्घाटन। 1853 में भारत में प्रथम रेल लाइन का उद्घाटन किया गया, अर्थात 1853 में ही प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। और ये थाड़े से पुणे के बीच में चलाई गई थी। पुणे से थाड़े तक के बीच में ये 1853 ईस्वी में प्रथम बार रेल चली थी। ठीक है, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। 1885 भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसे जनरल डायर का नाम तो विख्यात है, आप सभी जानते हो, जिसने 69 लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इस जनसभा में ये जो जनसभा हो रही थी रॉलक एक्ट के बारे में, और उसमें जो नेता लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हीं के सब में 69 लोगों पर जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी और कई सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। तो ये बहुत ही घटना महत्वपूर्ण है। ये 13 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 13 अप्रैल को हुई थी। डेट भी याद रखनी है, 1919 13 अप्रैल। 1927 से 1928 साइमन कमीशन की भारत यात्रा। साइमन कमीशन की भारत यात्रा कब? 1927 से 1928। 1929 से 31 दिसंबर को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूछा जाएगा कि स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू। और कब पारित किया गया था? 1931 ईस्वी में। 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 में भारत की स्वतंत्रता तथा भारत का विभाजन। 1947 में
भारत स्वतंत्र हुआ और 1947 में ही भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान दो हो गए, भारत और पाकिस्तान दो हो गए। ठीक है, तो पाकिस्तान कब बना? 1947। भारत आज़ाद कब हुआ? 1947। आगे 1948 महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई। नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की। 1950 भारत एक संप्रभुता संपन्न गणराज्य बना। सरदार पटेल की मृत्यु 1950 को ही सरदार पटेल की मृत्यु हुई और भारत गणतंत्र हो गया, अर्थात जो संविधान था उस संविधान को भी लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया, गणतंत्र राज्य हमारा हो गया। आगे डेट है 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुए? 1952 में। 1956 में क्या हुआ? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भारत का 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों में विभाजन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों में विभाजन कब हुआ? तो 1956। 1957 भारत में द्वितीय आम चुनाव हुए। प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में। द्वितीय आम चुनाव कब हुए? 1957 में। आगे है 1961 गोवा, दमन दीप और दीप की मुक्ति 18 दिसंबर को। ठीक है, गोवा, दमन और दीप की मुक्ति 18 दिसंबर को हुई। 1962 भारत में तृतीय आम चुनाव। चीन का भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इसी समय तब तृतीय आम चुनाव हुए थे। 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना। पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब बने? तो 1964 में बने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो 1964 में हुई। 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण कब किया गया? तो 1965 को। 1966 ताशकंद समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी? 1966 में। 1967 चतुर्थ आम चुनाव हुए। तो देखो, पहले प्रथम आम चुनाव कब हुए? इन हेडिंगों को सबको अच्छी तरीके से एक बार लिख लीजिए जिससे याद हो जाए। हर चीज़ को लिखते रहोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में। प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में। द्वितीय आम चुनाव कब हुए? 1957 में। द्वितीय आम चुनाव कब हुए? 1957 में। उसके बाद तृतीय आम चुनाव कब हुए? 1962 में। चतुर्थ कब हुए? तो 1967 में। ठीक है, चतुर्थ कब हुए? 1967 में। प्रथम 1952, द्वितीय 1957, तृतीय 1962 और चतुर्थ 1967। ये आम चुनाव हुए थे। ठीक है, हर चीज़ को याद रखना है, कोई सी पूछे जा सकते हैं। पेपर का लेवल बहुत हाई दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। आगे 1969 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 को। 1970 मेघालय की स्थापना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1971 लोकसभा के मध्य अवधि चुनाव। आम बीमे का राष्ट्रीयकरण। भारत सोवियत संघ रक्षा समिति। 9 अगस्त भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर। ठीक है, 1972 भारत पाक शिमला समझौता 2 जुलाई। शिमला समझौता कब हुआ भारत पाक का? तो 1972। 1973 भारत पाक दिल्ली समझौता अगस्त में हुआ। हर चीज़ को याद रखना है, कौन समझौता कहाँ हुआ था। ठीक है, भारत पाक दिल्ली समझौता 1973। 1974 भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। 18 मई सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा। श्री फखरुद्दीन अली अहमद भारत के नए राष्ट्रपति बने। कब? 1974 में। इतनी डेटें आपको हर जो हमने
आपको इस वीडियो में दी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। आप 1-2 और बार रिपीट करें तो पुनः पढ़ें, जिससे आपको याद हो, आपकी परीक्षा में वो आपको सहायता मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।